सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम अब बिना यूरेनियम या प्लूटोनियम के बनाया जा चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर ये भी जान लें कि वो बम न्यूक्लियर बम जैसा तांडव मचा सकता है, वो भी बिना जरा सा भी रेडिएशन छोड़े, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन ये हकीकत है और इसे अंजाम दिया है चीन के साइंटिस्ट ने। जी हाँ, चीन ने हाल ही में एक ऐसा हाइड्रोजन बेस्ड बम तैयार किया है जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। सिर्फ 2 किलो वजन वाला ये बम दिखने में चांदी जैसे एक मामूली पाउडर से बना है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि इसने 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली आग की गेंद पैदा कर दी, जो पूरे 2 सेकंड तक जलती रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि पारंपरिक बमों के मुकाबले ये आग 15 गुना ज्यादा देर तक चली। तो आखिर असल में ये बम है क्या? चलिए आपको बताते हैं। इस बम में कोई यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं था। इसका मूल तत्व यानी बेसिक पार्टिकल था मैग्नीशियम हाइड्राइड, एक चांदी जैसे दिखने वाला पाउडर। पहले इसका उपयोग ऐसे इलाकों में हाइड्रोजन ले जाने के लिए होता था जहां बिजली नहीं होती थी, लेकिन अब इसे हथियारों में बदला जा रहा है। जैसे ही डिवाइस में पारंपरिक विस्फोटक एक्टिवेट होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड तेजी से हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, जो बेहद फ्लेमेबल होती है। नतीजा, जलती हुई आग का गोला, जो न्यूक्लियर बम जैसी तबाही मचा सकता है, वो भी बिना रेडिएशन के। तो सवाल खड़ा होता है, क्या बिना रेडिएशन का बम होने से यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है? जी हाँ, इस बम में कोई रेडिएशन नहीं होता, यानी युद्ध के बाद रेडिएशन जोन जैसी कोई बात ही नहीं। ये इसे और ज्यादा घातक बनाता है, क्योंकि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि किस तकनीक से आखिर हमला हुआ है। सवाल यहाँ यह भी है कि अब तक ये बम क्यों नहीं बनाया गया था? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी? तो अब तक दुनिया के वैज्ञानिक इस खतरनाक मैग्नीशियम हाइड्राइड को सिर्फ कुछ ग्राम ही बना पाते थे। वजह, इसे तैयार करने में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए था, और जरा सी गलती इसका विस्फोट करवा सकती थी। लेकिन अब चीन के शांगसी प्रांत में एक फैक्ट्री खुल चुकी है जो हर साल 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड बना सकती है। इस बम की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह न्यूक्लियर बम जितनी तबाही करता है, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर मटेरियल है ही नहीं, यानी चीन को कोई भी रोक नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस तकनीक को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखेगा। पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन फ्यूल सेल्स या फिर लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन को पावर देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब दुनिया का सबसे खतरनाक बम बिना परमाणु तकनीक के आ चुका है। इसका मतलब है कि अब विनाश की परिभाषा बदलने वाली है। ये धमाका रेडिएशन के बिना भी इतना ताकतवर है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में युद्ध की तस्वीर ही बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बाकी देश भी ऐसे बम बनाएंगे, या फिर चीन अकेले दुनिया के भविष्य को अपनी हथेली में रखेगा? इस मामले पर आप सोचिएगा जरूर और सतर्क रहिएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।